अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के नस्ट एनईटी 1 के एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंदर आते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेगी और साथ आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को नहार स्कॉलरशिप मिली है, उनको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन पास एजुकेशन सिस्टम की जानब से। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितना ज्यादा आप लोगों को उसके बारे में अपडेट करके रखा था। सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर की जाती थी, तो जरूर आप लोग भी इसको ज्वाइन करें अगर आप लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एजुकेशनल अपडेट्स और उनमें स्कॉलरशिप की अपडेट्स लेना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं जो कि ये डिफरेंट डेज के अंदर आते रहे हैं, पर्टिकुलरली 5-6 डे को जो नस्ट एनईटी 1 के डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर्स में आए हैं। अब ये एक डियर स्टूडेंट कन्वर्जन पूछी गई थी, 1 इंच जो है इसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और इसके अलावा भी जो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है वो जरूर आप लोगों ने देख लेनी है। अब आगे डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आज आया हुआ था, विच ऑफ द, ये फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट। तो सेकंड भी अगर आप देखें तो बेस यूनिट है, एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, ये भी बेस है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, क्योंकि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं डियर स्टूडेंट। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज को जो 7 यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं। तो अब ये टाइम का यूनिट है, ये करंट का है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, तो ये तीनों बेस यूनिट है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो चैप्टर 1 है आपका, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेस यूनिट्स वाला टॉपिक और राउंड ऑफ वाला और डायमेंशन, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर ये डियर स्टूडेंट्स आया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमें पता है कि वर्क के इक्वल होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन है, इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो याद रखें, सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, मगर उसकी हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स वो वेरिएबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आप लोगों के पास आप देख सकते हैं कि टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो इसकी चूंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो अल्फा जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से टॉर्क भी हमारे पास जीरो होगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो वैक्यूम, व्हाई इज वैक्यूम यूज्ड इन एन ऑसिलोस्कोप। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटरिंग से, एयर मॉलिक्यूल से बचाने के लिए तो उस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, अल्फा इसका राइट आंसर है। ये कुछ बच्चों के टेस्ट में एमसीक्यूज आया हुआ था। इसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डियर स्टूडेंट टेंपरेचर कांस्टेंट होता है। ये चीज मैंने आपको बड़ी दफा बताई थी, जो एनईटी 1 स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा होता था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लास्ट 4 चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मैंने आप लोगों को बताया और इन्हीं में से चीजें रिपीट हो रही है, जरूर इनको करें। फिर इसी तरह सेकंड ईयर फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो चीजें आप लोगों को पहले बताई हुई है उनको जरूर करें। और ये मैं आप लोगों के साथ एक 11-12 फिजिक्स कंप्लीट हमारी 11 आवर्स की वीडियो, उसमें हमने ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज साथ साथ करवाए हुए हैं, तो वो भी आप लोग जरूर करें। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट में से क्वेश्चंस हैं। दो वेक्टर आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, आप लोगों ने इनकी स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है। तो सिंपल डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालें। आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई करें, के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है, जो कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अगर हमारे पास जीरो होगी तो उसका मतलब होगा कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट, प्योर सेमीकंडक्टर जो है उसका बताया हुआ कि उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइनाइट होती है, या फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है विद डिक्रीजेस व्हाइल इंक्रीज इन टेंपरेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस और टेंपरेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, टेंपरेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जबकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस और टेंपरेचर का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप लोग टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसी तरह आगे, हाउ मेनी फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स आर देयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स हमारे पास होते हैं वो 7 है। तो यूं हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन ये रेडियन की डेफिनेशन में से आया हुआ था। तो ये एक ऐसी आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है, जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल होती है। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन अल्फा इसको फुलफिल कर रहा है।
आगे डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें फोर्स गिवन थी, मास गिवन था, टाइम गिवन था, एक्सेलरेशन निकालना था। तो सिंपल आप लोगों ने एफ अपॉन एम यूज करके इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। डायमेंशंस किसके बारे में बताती हैं डियर स्टूडेंट? तो क्वालिटेटिव नेचर के बारे में हमें डायमेंशन बनाती है कि कोई भी डायमेंशनल फार्मूला अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखा होगा तो पता चलेगा कि ये कितनी बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई होने से बन रही है, इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं। तो ये क्वालिटेटिव नेचर होती है जिसके बारे में हमें डायमेंशन बता रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डियर स्टूडेंट्स ये है कि 10th ऑफ दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है नस्ट एनईटी 2 की प्रिपरेशन के लिए, और इसके साथ आपको बाकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी करवाई जाएगी। एक ही बैच के अंदर आपको टॉप रैंक तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 800 प्लस स्टूडेंट्स हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग भी अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में घर बैठे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे न्यू बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। 10th ऑफ दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवाएं। बहुत प्रोफेशनल वे से आप लोगों को और बहुत ज्यादा रेलेवेंट आपको तैयारी करवाई जाएगी। जरूर इस बैच का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।